नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे जो मोटर व्हीकल एक्ट और मुआवजे कॉम्पेंसेशन की गणना से जुड़ा है। ये फैसला उन सभी लोगों के लिए जानना ज़रूरी है जो एक्सीडेंट क्लेम के मामलों को समझना चाहते हैं, खासकर तब जब पीड़ित एक छात्र हो और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस न हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए सबसे पहले केस के मुख्य विवरणों को जान लेते हैं। केस का नाम मधु जोशी बनाम राजेश कुमार उर्फ सोनू। कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। केस नंबर FAO MVA नंबर 341 साल 2015। फैसले की तारीख 14 नवंबर 2025। जज माननीय न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज। दोस्तों, यह मामला एक दुखद सड़क दुर्घटना का है जो 16 अप्रैल 2013 को हुई थी। इस दुर्घटना में प्रभात जोशी नाम के एक 16 वर्षीय छात्र की मृत्यु हो गई थी जो अपनी स्कूटर चला रहा था और एक टिप्पर ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। मृतक के माता पिता ने ट्रिब्यूनल MACT में मुआवजे के लिए अर्जी दी थी। निचली अदालत ने उन्हें 3,42,750 रुपये का मुआवजा दिया और उस पर 7.5% का ब्याज लगाया। लेकिन ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए मुआवजे में से 25% राशि काट ली कि मृतक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए यह उसकी भी गलती कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी। साथ ही मृतक की आय को केवल 3,000 रुपये महीना माना गया। माता पिता इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने मुआवजे को बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। अब बात करते हैं इस केस के सबसे अहम कानूनी बिंदुओं की जो हाई कोर्ट ने तय किए। और कि छात्र की आय का निर्धारण, इनकम असेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। निचली अदालत ने मृतक की आय 3,000 रुपये मानी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक 11वीं कक्षा का एक मेधावी छात्र था, उसे खेलों में रुचि थी और वह भविष्य में IAS अफसर बनना चाहता था। कोर्ट ने माना कि उसका भविष्य उज्जवल था, इसलिए कोर्ट ने उसकी आय को बढ़ाकर कम से कम 150 रुपये प्रतिदिन यानी 4,500 रुपये प्रति माह माना। इसके अलावा कोर्ट ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, भविष्य की संभावनाएं के तौर पर आय में 40% और जोड़ा, क्योंकि मृतक की उम्र 40 साल से कम थी। 2. बिना लाइसेंस के वाहन चलाना लापरवाही नहीं। नो लाइसेंस इज नॉट इक्वल टू कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। यह इस केस का सबसे बड़ा लीगल पॉइंट है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इसलिए कि मृतक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उसे दुर्घटना के लिए जिम्मेदार या लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता। अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर जुर्माना लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक्सीडेंट उसकी गलती से हुआ। चूंकि ट्रक ड्राइवर की गलती साबित हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें मृतक की 25% गलती मानी गई थी। अब परिवार को पूरा पैसा मिलेगा, कोई कटौती नहीं होगी। 3. ब्याज दर में बढ़ोतरी, एनहांसमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि निचली अदालत द्वारा दिया गया 7.5% का ब्याज कम है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने ब्याज दर को बढ़ाकर 9% प्रतिवर्ष कर दिया। 4. प्रेम और स्नेह का मुआवजा, फिलियल कंसोर्शियम। कोर्ट ने यह भी कहा कि माता पिता ने अपना बेटा खोया है, इसलिए फिलियल कंसोर्टियम के तहत माता और पिता दोनों को 50-50 हजार रुपये अलग से दिए जाने चाहिए। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी हम आप तक लाते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। अंत में माननीय हाई कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया और मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया। अब नया मुआवजा इस प्रकार है। कोर्ट ने कुल 8,05,400 रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। इस राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से लेकर भुगतान होने तक 9% की दर से ब्याज भी दिया जाएगा। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह 90 दिनों के भीतर इस बढ़ी हुई राशि को जमा करवाए।
तो दोस्तों, यह था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला जो साफ करता है कि केवल ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर एक्सीडेंट का दोष पीड़ित पर नहीं मढ़ा जा सकता। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं। मैं शिखा राजटा आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। 1